हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो। डेली बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। और पिछली काफ़ी दिनों से मेरी स्ट्रिक जो है वो तो लॉस मेकिंग रही है। जैसे एसएल हंटिंग हुई है मेरी, काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है, सब लाइव है। अगर प्रॉफिट है तो वो भी लाइव है और लॉस भी है तो भी लाइव है। लेकिन मेरी जो मैक्रो एनालिसिस है, यानी जो 4 घंटे और 1 दिन की टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर है, वो अभी भी टूटा नहीं है। मैंने आपको 54K पे लॉन्ग का आइडिया दिया था। मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट होने का आइडिया परसों नरसों दिया, जब 57 58 पहली बार गए थे। तो अगर आप लोगों को विश्वास है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बने रहिएगा और ट्रेड्स को समझिएगा थोड़ा, मेरी ट्रेड्स को एजेस के लिए यूज़ करिएगा अपनी, ठीक है। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे। हमें यहाँ पर इस तरीके का एक ट्रायंगुलर पैटर्न दिखता है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इसका एक ब्रेकडाउन हमें अभी दिख रहा है। हो सकता है ना हो सकता है हो जाए। पहले हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट मिला, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, ठीक है। और यहाँ पर भी ब्रेकडाउन होता दिख रहा है। अब देखो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंफर्मेशन है वो बता देता हूँ। सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन की, इस ट्रायंगल की जो लेंथ है उसका अगर हम डंप पकड़ें तो बॉटम में डंप हमें उतना मिलना चाहिए। तो वो हमें ले जाता है अराउंड 57 124 5700 तो $57,000 के अराउंड, विच इज़ क्लियरली अराउंड 56,900 के अराउंड की लिक्विडिटी, जहां पर ये सुबह ट्रेड कर रहा था, कल सुबह आई गेस परसों सुबह, ठीक। तो ये हमारा एक टारगेट होता है। ये मोटा मोटा रिटेलर्स को सिखाया जाता है, ठीक। बहुत छोटी सी चीज़, बहुत बकवास बताया। ये चीज़ ना कभी काम नहीं करती है। जिनके लिए काम कर रही है वो आपको बेवकूफ़ बना रहे। अब देखो काम क्या करती है, देखना वीडियो एंड। यहाँ पर इस चार्ट को करो दो बंद, देखो क्या सीवीडी स्टेबल और सीवीडी ये वाला एक फ्यूचर्स वाला भी लगाते हैं। अब हम इसे फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक। सीवीडी क्या होती है? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, ठीक। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा का मतलब है किसी भी सपोर्ट, किसी भी प्राइस लाइन के अराउंड प्राइस में बायर्स वर्सेस सेलर्स की, यानी बायर्स माइनस सेलर्स की स्ट्रेंथ, बायर्स कितने आ रहे हैं वर्सेस सेलर्स कितने आ रहे हैं। जब कोई रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट बार बार टच हो रहा होता है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस बार बार टच हो रहा है और सीवीडी बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि हर बार लोग बढ़ रहे हैं उसे तोड़ने के लिए। मतलब बायर्स माइनस सेलर्स होता है सीवीडी, तो बायर्स जो है ज्यादा हुए तभी सीवीडी बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस फिर टच हुआ, फिर सीवीडी बढ़ा, फिर सीवीडी बढ़ा, मतलब रेजिस्टेंस टूटने वाला है इवेंचुअली। अब इसमें सबसे तगड़ा क्या पॉइंट आता है? उसमें सबसे तगड़ा पॉइंट आता है आपका कि भाई जब एक रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टच हो रहा हो और आपका सीवीडी में वो पावर ना बचे, जान ना बचे, दैट मीन बायर माइनस सेलर जो अमाउंट आता है वो नेगेटिव में जा रहा है, नीचे प्राइस जा रहा है ऊपर। मतलब अब प्राइस में दम नहीं है, मतलब बायर्स में दम नहीं है प्राइस को और ऊपर ले जाने का। तो भैया ये जो ऊपर जा रहा है ये या तो दो कारण से जा रहा है, या तो ये फ्यूचर्स ट्रेड वाले जो हैं लिक्विडेट हो रहे हैं, जो शॉर्ट करके बैठे हैं, या तो ये वो बंदे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडों को क्लोज कर रहे हो, जिन्होंने फ्री मार्केट को जाने दिया। अब देखो यहाँ पे मार्केट गिर रही, ठीक, अब गिर रही है, यहाँ पे शॉर्ट अपनी ओपन है। मेरा एक आइडिया है कि जो मैं शॉर्ट बना के बैठने वाला था वो चीज़ है, ठीक। अब देखो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन भरी होगी, आपको शायद ही इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में कोई चीज़ सिखाएगा। इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में चीज़ें नहीं बताते, जो दिख रही हैं वो तो नहीं बताते। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें मालूम ही नहीं, देखना, ठीक। अब देखो ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपका सीवीडी स्पॉट का एग्रीगेटेड सीवीडी स्पॉट, दैट मीन्स कि इस जगह पर हम मानते हैं ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक। इस जगह पर पहली दफ़ा हम जब आए, ये हमारा सीवीडी है, ठीक, इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स कि बायर्स माइनस सेलर वॉल्यूम ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक। हम वापस आ गए, इसके बाद हम जाते हैं नीचे, ठीक। यहां पर हम देखेंगे कि सीवीडी इंक्रीज हुआ, सेकेंड टाइम यहां पर फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन बनाता हूं, देखो सीवीडी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सीवीडी इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद प्राइस गिरा, सीवीडी भी गिरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्राइस के अराउंड, उसी प्राइस के अराउंड ये आया तो सीवीडी डाउन था, यहां से यहां था, ठीक। उसी में फ्यूचर्स का सीवीडी, यानी फ्यूचर्स में जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट खोले गए वॉल्यूम है वो भी डाउन था, उस हाई से इस जगह पे, यहां पे देखो कितना डाउन था, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो सीवीडी फ्यूचर्स है वो भी डाउन ही था, यानी ये नेट दिखाता है पूरा टोटल। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने जितने लोग यहाँ आए थे ना बायर, उतने लोग यहाँ आए थे, ठीक, उससे ज़्यादा लोग यहाँ आए थे, लेकिन इस बारी यहाँ पर उतने लोग नहीं आए। ये सीवीडी के नीचे गिरने का हमें तरीका बताता है। ये चीज़ मैंने अपने ऑप्टिनेक्स स्कूल में यानी क्लासेस में कवर करी थी, उन लोगों को फ्री में सिखाया था, 30 दिन का था, सॉरी फ्री में नहीं लेकिन सिखाया था, बहुत ही महज छोटी सी फीस में सिखा दिया था। अब तो बंद कर दिया, अब तो नहीं सिखाया, क्लासेस वहीं पे पड़ी हुई हैं, वो उन लोग को मिलती है जो ऑप्टिनेक्स क्लब में है, ठीक है, और लेने की जरूरत नहीं, सिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, सीवीडी वाली बात समझाई आपको, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बेहतरीन चार्ट सेटअप पे, ठीक भाई। वो बेहतरीन चार्ट कौन सा है मुझे खोलने दो, सोचने दो कौन सा है। पहले तो मैं लिक्विडेशन लेवल दिखाना चाहूँगा, क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है जानना कि बाइनेंस के लिक्विडेशन कहाँ बैठे हैं, और वो बैठे हुए हैं नीचे की ओर। ज़्यादातर लिक्विडेशन अगर एक दिन का खोलोगे कॉइन क्लास पे तो आपको अपसाइड लिक्विडिटी थोड़ी कम दिखती है और प्राइस भी थोड़ा पास है, तो जिसके पास है वहाँ की लिक्विडिटी उठाना चाहेगा कि नहीं, तो ये लिक्विडिटी उठा सकता है अप अंटिल यहाँ की विक के। कौन सी विक है? $55,000, $55,000 बाय द वे। हाँ, बिंगेक्स की टी शर्ट पहने हो, ठीक है। ये $55,000, $55,100 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग्स लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक। अब मैं आपको अपने चार्ट पे लेके चलता हूँ, बेहतरीन खूबसूरत वाले दिखाता हूँ, कुछ मस्त दिखाऊंगा। और ये है अपना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर सुबह से बैठा हूँ क्योंकि मुझे साइफर में एक अच्छा खासा मनी फ्लो का इंडेक्स डाउन होता दिख रहा है 1 घंटे में। अगर मैं 1 घंटे में देखूँ तो ये जो येलो लाइन है ये मनी फ्लो है, ये डिक्लाइनिंग है। दैट मीन्स कि देखो ये भी हमें वही चीज़ बता रहा है जो सीवीडी बता रहा है। सीवीडी कह रहा है कि बायर कम आ रहे हैं अगले हर मूव के साथ, जो ऊपर जा रही है उसके साथ बायर कम आ रहे हैं हर अगले मूव में। मीन्स कि यहाँ पर भी कम आ रहे हैं, ये मनी फ्लो येलो हाई था, यहाँ पर हाई था, यहाँ पे और कम हो गया, और यहाँ पे तो बिल्कुल नेगेटिव नीचे चला गया इस हाई पे। मतलब ये पीक एक परफेक्ट जगह हो सकती थी शॉर्ट बनाने की, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट बायर ऊपर ले जाने वाले कम पड़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे? पहले तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लीन नहीं करूंगा, चलो मैंने एक एरिया बना के रखा है, इसके ऊपर हमें 1 घंटे में क्लियर कट क्लोजिंग नहीं मिली, एक मिली थी, वो इन्वर्टेड हैमर बन गई थी, ठीक। अपर विक्स ज़्यादा है कि लोअर विक्स ज़्यादा है? जल्दी जवाब दो कमेंट में, जो भी लाइव तो नहीं है बट कमेंट देखो, अपर विक्स ज़्यादा है ना, मीन्स यहाँ पर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मतलब जब भी इस रेंज के ऊपर हम जा रहे हैं 5100, 58,100 से 58,500 लोग सेल मार रहे हैं, क्योंकि लोगों को लिक्विडिटी दिखती है मेरे भाई, लोगों को दिखता है ये सब कि कहाँ पे लोग बेच रहे हैं, कहाँ पे खरीद रहे हैं। अब ये क्लीन चार्ट है, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, बहुत मोटी मोटी चीज़ें, बेसिक समझ लो, ट्रेडिंग का बेसिक समझ लो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। क्यों आपका बायस नीचे लॉन्ग था, क्यों मैं 54K पे लॉन्ग था, $54,000 पे वीडियो जब बनाई थी तो उसमें आपको लॉन्ग की ही बताई थी, ठीक। क्यों मैं अभी यहाँ पर बेरिश हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा और आपसे कुछ दिनों बाद बात भी करूँगा। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ट्री में अगर मैं आपको EMS दिखाऊँ अपनी, तो हमारी जो EMA है वो कहाँ गई, लेट्स सी। तो ये हमारी EMAs हैं, ठीक है, ये हमारी EMA है डेली की। ये चार्ट एकदम क्लीन है, साफ है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या है कि चारों EMA थी क्लस्टर, मैंने क्या है बोला भाई मेजॉरिटी इतना बड़ा डंप आया है, उस समय जब बोला था डंप आया इतना बड़ा, हो सकता है मार्केट ऊपर जाके उस जगह पर जाए जहाँ पर डेली EMA बैठी, पर डेली EMA के नीचे जब तक है ट्रेंड इज बेरिश, ठीक। ट्रेंड बेरिश रहेगा जब तक डेली EMA के नीचे है, और डेली के EMAs जो इंपॉर्टेंट है 20, 50, 100, 200 ये यहाँ पे बैठे हैं, ठीक। मतलब आपका क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आसिफ भाई? ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 50-20 वाला जो है वो उसके तो एकदम करीब आ गए, देखो एकदम करीब आ गए, 20 EMA जो है डेली का उसके एकदम करीब आ गया, ऊपर विक बनाई से चांसेस हैं आज के दिन की क्लोजिंग अगर 57,800 के नीचे हो गई, यानी सिर्फ $100 नीचे, तो मार्केट में एक कंप्लीट बाउंस, बेरिश बाउंस कंप्लीट हो जाएगा, और वो एक थोड़ी सी बेरिश चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर गया फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन कर सकता है अपने डाउन ट्रेंड का, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे आपको समझानी थी, आपको समझ में आ गया कि हम डाउन ट्रेंड के को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड कैसा था, इस डाउन ट्रेंड में आपको फेक आउट दिए गए हैं मल्टीपल टाइम्स। यहाँ ऊपर गया, ठीक, फंसाया, फिर नीचे आया। अब इस तरह के डाउन ट्रेंड को मैं सीरियस लेता हूं। देखो आप कहोगे, आप आसिफ भाई आप तो कह रहे थे कि EMAs को नहीं मानते, ट्रेंड, EMAs ट्रेंड गिवर होती हैं, ट्रेंड समझ में आता है उनसे, ठीक। कहीं ना कहीं वो प्राइस का मूविंग एवरेज होती हैं, एवरेज से नीचे हो तो जनरली एक बेरिश बायस आ जाता है। अब देखो नीचे आप आए थे, क्या किया, ऊपर ले गए, लेकिन ऊपर क्या आपको रैली मिली? नहीं मिली,
सेकेंड टाइम ईएमए के ऊपर ले गए, रैली मिली नहीं मिली, आपको फंसाया गया था मेरे भाई। तो अगर आपको तीसरी बार इस बार फिर से ऊपर ईएमए के ऊपर ले जाए थोड़े दिन, तो कोई शक की बात नहीं है कि वहां से भी गिर सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको फंसाया जाए और वहां से ये गिर जाए, ठीक है, 61 62 तक, ठीक है। तो एक इस तरीके का पैटर्न बन सकता है और कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि इसीलिए मैं इस ट्रेंड को मजबूत मान रहा हूं। कौन से ट्रेंड को? मैं ट्रेंड को मजबूत मान रहा हूं, बेरिश। बेरिश ट्रेंड मजबूत तब होता है जब उसमें आपको कई तरह के ऊपर के लोगों को फंसाया जा रहा हो, मतलब लॉन्ग्स को फंसाया जा रहा हो। हर बारी लॉन्ग्स को उम्मीद दी जा रही है कि बुल मार्केट आ रही है, 100 के बिटकॉइन आ रहा है, लेकिन यहां नहीं दे रहे। मैं खुद वो बंदा हूं जो यहां पे आपको लॉन्ग की कॉल देके गया था 53 पे 55 पे, और ऊपर हमने एग्जिट भी कराया 65 के अराउंड कराया, 69 पे नहीं कराया, झूठ क्यों ही बोलूं, 65 के अराउंड कराया था। लेकिन दूसरे वाले टॉप में 64 65 पे मैंने आपको शॉर्ट दिया था, याद हो तो शॉर्ट दिया था, और यहाँ पे रिवर्सल भी दिया था, ठीक। छोटी मोटी ट्रेडों को हटा दो, 4 घंटे एक दिन में मैंने आपको रिवर्सल बताया था, नियर है, ठीक, बॉटम नियर है। अब एक चीज समझो कि यहाँ पर डेली का ट्रेंड है बियरिश, तो शॉर्ट कहाँ करें? अगर हमें ट्रेड ही करना है तो शॉर्ट कहाँ करें? शॉर्ट ये लाल डिब्बे में करोगे, ईएमएस के, सिंपल उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, सीवीडी नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, वो ऐसे शॉर्ट करेंगे, वो ईएमए पकड़ेंगे, ईएमए पे शॉर्ट करो। ईएमए का रीजन जनरली और चीज़ों से कोइंसाइड कर रहा होता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी लगी हुई है वो ईएमए देख के लगी होती है, कई लोगों की आरएसआई को देख के, कई चीज़ों को देख के। अब जैसे वो मार्केट को नीचे क्लोज कर देती है 57 800 के, मैं कहूँगा बहुत भयंकर फॉल आएगा, बहुत भयंकर फॉल आ सकता है मार्केट में, बहुत भयंकर। और बहुत भयंकर से मेरा मतलब है कि जितने लोग अब फंसे हैं ना, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि उनके साथ क्या होगा, ठीक है। देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा, अब आप डरोगे, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं शॉर्ट इसलिए हूं पिछले 3-4 दिन से, ठीक है। देखो, अगर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं, टेम्पलेट बना दूं, ये आपके डॉलर बन के आ रहा है। डॉलर मतलब ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर गई है, इसके जस्ट ब्रेक होने पे जो लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट मेकर को, वो कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर मार्केट नीचे आ जाती है 56 200, और इन ईएमए इसके 4 घंटे के नीचे, ईएमए कौन से हैं हमारी 4 घंटे में, हम अभी भी 200 ईएमए के ऊपर नहीं आए, 4 घंटे की 200 ईएमए 58 700 पे है, और हमारी 4 घंटे के निचली ईएमए 57 500, और नीचे की ईएमए यहाँ पर $57,000 और 56 600। तो 56 600 तक आती है मार्केट, उसके नीचे क्लोज करती है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप मिलेगा। जनरली ये टर्म बहुत कॉमन होता जा रहा है लोगों में, लेकिन हमें यहाँ तक का एक लिक्विडिटी स्वीप मिल सकता है जो कि 52,400 तक हमें ला सकता है। इस तरीके का एक चार्ट सेटअप, ये बहुत ही पहले हो गया। मतलब अब आप कहोगे भाई ये जो आप ट्रेड दे रहे हो ये बहुत पहले दे रहे हो, मतलब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो नीचे आया ही नहीं ना। तो एक चीज़ समझो भाई कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख जाती, जैसे मैंने आपको मनी फ्लो इंडेक्स बताया, मैंने आपको सीवीडी बताया, इन चीज़ों को कंबाइन करके आपको बेरिश चीज़ें मिल जाती कहाँ पे। और हमारा जॉब एज अ ट्रेडर ट्रेंड को घूमने से पहले पहचानने का होगा, तभी आप कहोगे कि आप देखोगे कि मेरे कॉपी ट्रेडिंग में जाके लॉसेज इसलिए देखोगे रिसेंट में, क्योंकि मैंने क्या किया, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करी, और ये आपको मेरी गलती से सीखना चाहिए। बट परफेक्ट रिवर्सल नहीं है, इनमें से एक भी रिवर्सल मैं पकड़ूंगा ना तो 100% 200% से नीचे नहीं बनेगा, ये आपको गारंटी है। समझे आप बात? तो एक कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेंड उल्टा ट्रेंड की मार्केट को रिवर्स पकड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि रिवर्स होगी, तो आपको थोड़ा बहुत हाथ आपका जलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वेट करके, अगर खुद ट्रेड कर रहे हो तो कैसे करना, थोड़ा सा वेट करके इन ईएमएस के नीचे आने के बाद अपनी पोजीशन क्रिएट करना, अगर शॉर्ट की करनी है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे से बड़े महारथी हैं वो बोल रहे हैं बिटकॉइन बुलिश है और तुम कह रहे हो हाँ, तुम आके कह रहे हो कि बेरिश है, हाँ ऐसा कुछ होगा। तुमने भाई वो कर रहे हैं भाई, वो ओजी हैं, वो सही बता रहे होंगे जो बता रहे होंगे, बट मैं जो बता रहा हूँ वो ये कि इसके नीचे बहुत तगड़ी लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी बहुत लालची बना देती है मार्केट मेकर को, ठीक है। जब छोटे छोटे न्यूबी होते हैं, छोटे छोटे नए नए रिटेलर्स होते हैं, उनको पकड़ने में, उनके पैसे चुराने में जो मज़ा है इन लोगों का, वो इन लोगों को बहुत आता है, ठीक है। तो वो जनरली रिटेलर इस ट्रेंड लाइन पे लॉन्ग करेंगे, लेकिन इस बार जब ये इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो वो उस लॉन्ग को लेके भाग जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती रहती है मार्केट में, और आपको हमेशा एज अ ट्रेडर अपोजिट सोचना है, क्योंकि जो सब सोच रहे हैं वो आप सोचेंगे तो आप भी लॉस ही खाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग लॉस खाने आए हैं मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ जानी है। अब देखो,
अगर हम 15 मिनट में देखें, 15 मिनट में देखें, ठीक है, 15 मिनट में EMAs को देखें तो हमें 15 मिनट में 200 EMA पे ध्यान देना है। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूँ, 15 मिनट में 200 EMA यानी 57,200 के अराउंड है। जहाँ 15 मिनट का ट्रेंड टूटा हम थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे और SL जो है अपनी ट्रेड का रेड EMA के ऊपर लगा देंगे यानी 20 EMA के, या फिर अगर और सेफ खेलना है तो 200 के ऊपर ही लगा देना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझो, लास्ट टाइम कल हम नीचे आए थे 15 EMA के, भाई आप कहोगे 15 EMA के नीचे आया क्या शॉर्ट ले लेना चाहिए था, तो आपका SL हंट हो जाएगा जैसे मेरा हुआ। इस EMA के ऊपर यहाँ पर आपका SL हंट हो गया, मार्केट गिरी, इस पोजीशन को मैंने रखा, SL हंट वहीं का हो गया, SL ट्रेल नहीं हुआ। तो आपका ये कहने का मतलब है कि SL आप फिर से अगर नीचे आती आप फिर SL वैसे रखना, SL लेना एज अ ट्रेडर आपका जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेक नीचे की ओर करेगा तब आप SL ऊपर की ओर रखना, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट इस तरह का फेक आउट देगी। ये फेक आउट इस बार दिया क्योंकि आपके पास कई सारे जो है फैक्टर थे, जैसे CPI बुलिश आ गई और बहुत सारी न्यूज़ थी। CPI तो वैसे बाद में आई है, ट्रेडिंग सेटअप तो पहले ही बनते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो डॉलर वाले ट्रेंड लाइन है इसके नीचे लिक्विडिटी है, उसका स्वीप एक बार मुझे बनना है। वहाँ पर आने के बाद किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता मुझे नहीं पता। वहाँ पर अगर बुलिश सेटअप बनेगा तो मैं लॉन्ग दूंगा, उसके नीचे रहेगा तो शॉर्ट दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो मैंने आपकी नज़रों में ला दी, आपको बता दी, आपको समझा दी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, अब दिखाता हूँ। ये चीज़ें तो मैंने अभी ड्रॉ करी हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ जो मुझे दिख रही हैं, ठीक है। जैसे मैं इस EMA को बंद कर दूंगा, ओके, लेट्स सी। वीडियो कितनी बड़ी हो गई, 16 मिनट की हो गई, चलो ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि एडिटिंग के समय बहुत टाइम लेता है, ठीक है। देखो 4 घंटे खोलते हैं, 4 घंटे एकदम क्लीन चार्ट खोलेंगे, हटा दो सब। 4 घंटे में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा, ये लाइव में ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग होती, कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में मैंने आज वेबकैम ऑर्डर किया है तो मैं फेस कैम वाली वीडियोस बनाऊंगा अब आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा वेबकैम में, तो वो चीज़ देखूंगा मैं। अच्छा 4 घंटे में क्या दिख रहा, ये बन गई हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब लटकता हुआ आदमी बन गई। यहाँ पे रिवर्स हैमर बनी थी, इसके बाद मार्केट फॉल करी, अराउंड कितना करी, अगर हम हैंगिंग मैन के टॉप से रिवर्सल से देखें तो हमें यहाँ पर 3% का फॉल मिला। यहाँ पर टॉप से अगर हम देखें तो हमें इवनिंग स्टार तक का पैटर्न मिलेगा, और जिसमें कैंडल का हाफ भी अगर रिट्रेस करता है तो 57,700 आपका टारगेट होगा, जो बहुत से यूट्यूबर दे रहे हैं टॉप पे, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर इस टारगेट को दे रहे हैं जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को देखता हूँ, तो वो चीज़ को देखो। अगर हम लास्ट डंप से 4 घंटे में पैटर्न निकालें तो हमें बाउंस के एरिया 56,900 और गोल्डन पॉकेट 56,600। अब देखो एक चीज़ समझो, गोल्डन पॉकेट भी हो गया वहाँ पर और वहाँ पर ये भी हो गया, तो आपको समझ में आ गया ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया फॉर लिक्विडिटी स्वीप इंपॉर्टेंट है। 56,400 से लेकर 56,800 900 के अराउंड। यहाँ पर कल रिवर्सल आया, यहाँ पर कल रिवर्सल आया EMAs में, ठीक, तो इसलिए आपको थोड़ा देखना है। अब ट्रेड शॉर्ट की जिन्हें बहुत सेफ लेनी है उन्हें इसके नीचे शॉर्ट करना है क्लोजिंग पे। देखो यहाँ पर पहले आए हैं हम लेकिन क्लोजिंग नहीं की, अगर क्लोजिंग कर दी तो बेरिश हो जाएगा, नहीं करी तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बार लॉन्ग ओपन कर सकते हो, गोल्डन पॉकेट एरिया है, बाकी चीज़ें, ठीक। अच्छा टॉप बन गया है क्या, शायद बन गया, मेरे ख्याल से 57,908 आ गया, ठीक है। अगर हम इसके अलावा कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर अपने चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको कुछ सेटअप दिखाता हूँ जो मैंने ड्रॉ किए हैं। शॉर्ट जोन, ठीक, कौन सा है देखना, ये शॉर्ट जोन खोला है डेली में, ये हमारा शॉर्ट जोन है। एक मिनट इसको ड्रॉ करूँ, ये मेरा शॉर्ट जोन है। यहाँ पर क्यों शॉर्ट जोन है, डेली EMA प्लस GP फ्रॉम लास्ट है, यानी गोल्डन पॉकेट इस हाई से इस था, हमारा गोल्डन पॉकेट इस जगह है, फिर 60,300 से 60,800 तक, ठीक है। वो परफेक्ट जोन होगा शॉर्ट करने का। उसके अलावा ये एरिया अच्छा है 58,700, लेकिन अभी हम वहाँ आए नहीं, वो 0.5 का एरिया था, तो गोल्डन पॉकेट है और EMA है, इसलिए ये एरिया के को लेकर मैं बेरिश हूँ। अगर आपको वहाँ कभी मिलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो रेदर देन लॉन्ग। लॉन्ग करने की एक ही शर्त है, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग के देना, तब आप लॉन्ग करना, ठीक है। ये 2 तरह के आइडियाज़ हैं, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो ये है रेदर देन ऊपर का। मेरा आइडिया बेरिश है, और मैं क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा कि भाई मेरी ट्रेडिंग गलत हुई, सब कुछ आपके सामने पड़ा रहेगा अगर मैं यहाँ पर लॉस खाता हूँ, ठीक है। बट मेरा जो तजुर्बा कहता है, जो चीज़ें कहती हैं वो यही कहती है कि भाई इस तरीके की चीज़ होती है जनरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ 1 घंटे में, ये देखो 1 घंटे में, कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी अपने उस पर टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो कल मैंने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करी थी, यहाँ डॉलर लगाया था, मैंने बोला कि इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे लिक्विडिटी मिलेगी, मैंने ये सेटअप दिया था बेसिकली, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो नीचे आ सकती है मार्केट, ठीक है। इस सपोर्ट तक का आप टारगेट रख सकते थे, 55,500 तक आई थी मार्केट, ठीक है। देखो वहीं का रीटेस्ट हुआ था इस वीक में, देखो,
ठीक है, तोड़ने के बाद दोबारा इस वीक पे आई, रीटेस्ट मारा, ट्रेंड लाइन नीचे गिर गई। ठीक, लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, लॉन्ग कर रहे होंगे, कल करे होंगे कि नहीं, इस जगह पर लॉन्ग किए होंगे, लोग फंस गए, मार्केट मेकर ने नीचे घुसाया। यहाँ पर आप देखोगे लोग सोचेंगे टारगेट तो हम यहाँ पे इसका निचला हिस्सा रखेंगे, लोगों को ऊपर ले गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी तो यहाँ पर मंडरा रहा है, नीचे ऊपर कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन का क्लियर क्लोज इसने 1 घंटे में दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये जो कैंडलें हैं ये बेरिश हैं। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न मैं एक्सपेक्ट करा था यहाँ पे भी हो, लेकिन हुआ नहीं। अब अगर हम इसके नीचे आ जाएं इस लाल जोन के, तो दैट इज़ वेरी वेरी बेरिश, और इस तरीके का पैटर्न हमेशा अच्छा खासा ट्रेड ROI दे के जाता है। ठीक, अगर हम इसके अलावा बात करें, इस ट्रेंड लाइन को हटा के हम लिक्विडेशन जोन्स को देखते हैं कि बाइनेंस में लिक्विडेशन कहाँ पर है। लेट्स सी, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बाइनेंस में लिक्विडेशन हमारा यहीं पर था जहाँ पे हम बन रहा है 58,300 से लेके 58 से 800, उसके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, चूंकि मेरा बायस बेरिश है, तो मैं नीचे की लिक्विडिटी देख रहा हूँ 57,300 और ये वाला बॉक्स ग्रीन वाला 56,400 और 55,900 वाला। ठीक है, उसके नीचे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पूल 55,200 से लेकर 54,300 के पास है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। देखो भाई मेरे पसीना आ रहा है क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करके कर रहा हूँ, आवाज़ ना आए, AC मैंने बंद करके रखी है, ऑन करना भूल गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसके नीचे हमारे पास लिक्विडेशन स्पाइक जो है वो कहाँ पर है, हमारी पहली लिक्विडेशन स्पाइक 57,321 के अराउंड है। सेकंड हमारा ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन डब्बा है ना, ग्रीन डब्बों पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्केट के, तो ग्रीन डब्बे पे आती है मार्केट 56,391 से लेकर $56,000 के बीच में आप ट्रेड बना सकते हो अगर आपको लॉन्ग देखनी है। ठीक है, वहाँ से लॉन्ग देख सकते हो, बट उससे पहले ना देखो तो बेहतर है। ठीक है, ना देखो तो बेहतर है। मेरा लॉन्ग टर्म जो बेयरिश स्टैंड है वो बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट रेक्ट हो जाएगी, बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा, बट भाई मेरा यही कहना है कि संभल के ट्रेड करो, थोड़ा संभल के ट्रेड करो, और मार्केट मेकर कहीं ना कहीं मार्केट को पलटाएंगे वहाँ जहाँ आप बेरिश होगे। ठीक, और आप लोग बेरिश नहीं हो रहे हो, इस चक्कर में मेरा लॉस हो रहा, सबका लॉस हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, जो जल्दी से बेरिश हो जाए, जो लोग देखते हैं यूट्यूब पे, जो लोग कहीं और से कुछ सीखना नहीं चाह रहे, जो लोग ट्रेडिंग कॉल लेना चाह रहे हैं, वो लोग जब तक बुलिश रहेंगे तब तक मार्केट गिरेगी नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अब जैसे डेली में अगर मैं बात करूं तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंस है 56,500 56,250, क्योंकि ये 0.5 लेवल है डेली का, अगर हम वहां से पूरा पंप उठाएं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे का एरिया हम देखते हैं ज़रा डेली में, तो हमें यहाँ पर देखो 0.5 का एरिया मिला जहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था। तो ये जो एरिया है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है 56.5 का, 56.2 का। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर अच्छे खासे लाइन्स ड्रॉ है मेरी, और कहाँ से ड्रॉ है मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन है। ठीक है, अब अच्छा इसके अलावा मैंने कौन कौन सी चीज़ें बना के रखी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये बनाया हुआ था। ये देखो सप्लाई जोन है, जहां हम करेंटली हैं ना भाई, वो एक सप्लाई जोन है रेदर देन शॉर्ट जोन। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म बुलिश बन रहा है, यहाँ पर बेरिश बनेगा। ठीक है, और बाउंस बन के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कहाँ तक का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ वीकली वगैरह में, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग डरो ना। अगर मैं आपको वीकली दिखाऊँ तो मेरा वीकली का जो मेरा टारगेट है बेरिश स्टैंड, वो वही है अराउंड आई गेस 45.5 ऑफ बुल मार्केट, या फिर गोल्डन पॉकेट 38,000 से 35,000। ये तब है जब आए, अभी नहीं आया। ठीक है, और एक अच्छी चीज़ बताऊं आप लोग को, खुशखबरी, एक खुशखबरी, ये वीकली क्लोजिंग बुलिश है। ठीक है, ये यहीं पर कर गई तो बुलिश है, नीचे आ गई 57,300 के तो बेरिश है, $56,000 के नीचे आ गई तो और बेरिश है। इसलिए वीकली की क्लोजिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि भैया ये जो वीकली क्लोजिंग थी ना बहुत गंदी थी, इसके बाद ये अच्छी थी, लेकिन इसके बाद ये बहुत गंदी थी। तो अगर इस तरीके का कुछ बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बहुत ख़राब है। ठीक है, अगर हम इसका टारगेट ले तो हमें यहाँ पर इस लिक्विडिटी जोन यानी 52 के टारगेट मिल सकता है। हो सकता है वहाँ पे बुलिश हो, मैं तुरंत पलट जाऊँगा। मैं पलटू आदमी तो मतलब थोड़ा बुरा हो लगेगा सुनने में, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी से अपना बायस चेंज करूँ वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे ही बुलिश था, मैं आपसे अब बेरिश हूँ, तो आप समझ के रखिए कि आपको यूट्यूब वीडियो देखनी है टाइम से, ताकि आपको बायस समझ में आए। बायस एज अ ट्रेडर आपका दुश्मन होगा। आप शॉर्ट में ही रहोगे तो ख़राब रहोगे, आप बुलिश होगे तो ख़राब रहोगे। मैं शॉर्ट में अभी क्यों? क्योंकि मेरे सेटअप डाटा जो मुझे दिखा रहा है बेरिश, वो आपको दिखा दिया। अब आपको क्या स्टैंड लेना है वो आपके ऊपर है।
आपको फॉलो करना है, उस चीज़ों को देखना है। आपको बता दिया, CVD समझा दिया, आपको डेटा बताया कहाँ पे देख रहा हूँ कहाँ नहीं देख रहा हूँ, चार्ट समझा दिया। अगर आप लोग को लगता है कि मैं बेरिश हूँ तो आप लोग आपके फंड को नुकसान होगा मेरे बेरिश होने से, तो आप मेरे चैनल को मत देखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि बात सही कर रहा है, डिप बाइंग के लिए रेडी रहते हैं, थोड़ा पैसा साइड रख लेते हैं, तो वो आपको अच्छा खासा फंड मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर वीकली में क्या है, वीकली में एक अच्छी खबर ये है, वीकली इंगल्फिंग बन रहा है। इंगल्फिंग बनने का मतलब है ये सिर्फ ऐसे भी क्लोज कर दे तो हमें अगले कुछ हफ्तों में बहुत अच्छी बुलिश रैली मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए ज़रूरत क्या है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करो, सिर्फ एक लाइन, वो हमारी ये है और वो सबसे कॉमन लाइन है। अगर आप देखोगे ना, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने और सबसे अच्छा सपोर्ट ढूंढ निकाला। सबसे अच्छा सपोर्ट 57,200 का है, ठीक है। यहाँ मल्टीपल वीक्स में हमने कई बार यहाँ पर वो दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें कॉमन सपोर्ट भी मिलता है, यहाँ पर फिलअप हुआ था, ठीक है। तो अगर हम 57,200 को होल्ड करते हैं इस हफ्ते की क्लोजिंग में, चांसेस आर वी विल बी बुलिश, ठीक है। ये कैंडल अच्छी है, ऊपर थोड़े हमारे वो बन रहे हैं, लेकिन नीचे की यहाँ पर बेरिश विक बनी थी, दैट मीन्स कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। डेली में इट इज़ काइंड ऑफ लुकिंग बुलिश, बट इट शुड क्लोज अबव दिस लेवल 57,900। जब तक ये उसके ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक बेरिश है, ठीक। जब तक ये इसके नीचे नहीं क्लोज करता, ठीक, तब तक बुलिश है, ठीक है। 57,310। तो ये एक मोटी मोटी आपको मैंने रेंज दे दी। इस रेंज के नीचे अगर निचला हिस्सा लेने आता है तो भी आप लॉन्ग कर सकते हो, ऊपरी हिस्सा आता है शॉर्ट कर सकते हो। इस तरीके की कंसोलिडेशन हो सकता है नेक्स्ट वीक बुलिश हो। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग हमारी 57,300 के ऊपर हो रही हो, इस वीक की क्लोजिंग 57,300 के ऊपर हो, तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा मिनिमम $59,000 का। उसके बाद आपको मिनिमम टारगेट मिलता है इस वीक का, जो कि डिमांड एरिया है 61,500 का, ठीक। ये टारगेट्स आपको दिए हैं, वीकली में दिए हैं, डेली में दिए हैं, ये वर्कआउट करते हैं इसलिए दिए हैं, ठीक है। इनको अपने चार्ट पे मार्क कर लो, जैसे मैंने किए वैसे ही करना। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगती तो प्लीज़ बिंगेक्स पे साइन अप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों के लिए और सारी वीडियोस लाता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाता रहूँगा, बहुत सारे काम मैं करता हूँ जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आई होप कि मैं वो काम कर पाऊँ, आगे और कर पाऊँ। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप हमारी रेफरल लिंक से बिंगेक्स पे साइन अप करो। आप अगर साइन अप करते हो तो वहाँ पर आपको ट्रेडिंग फी रिबेट मिलेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, प्लस आप हमारे ऑप्टिनेक्स पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो अगर आपको एक्सचेंज पे कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी आप लोगों में से कई टॉप ट्रेडर्स को हम मर्चेंडाइज का गिव अवे करेंगे जो हमने प्लान किया है, बट अभी टॉप ट्रेडर्स कोई है नहीं उस तरीके का जो प्रॉफिट बना रहा हो। तो ट्रेडिंग करो, उस पर अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग करो, अपना UID भेजो, मैं आप लोगों को ऑप्टिनेक्स फ्रेंड ट्रेनर्स में ऐड करूँगा, जहाँ पर मैं अपने सारे आइडियाज़, अपनी सारी आइडियोलॉजीज़, अपने सारा डेटा वहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बिंगेक्स के साथ अपनी पार्टनरशिप है और वहाँ पर आप ज्वाइन करोगे उस लिंक से तो आप लोग को बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए। और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो क्लब में मैं चीज़ें डाल रहा हूँ उनके आइडियाज़, कॉल तो नहीं, जो मैं ले रहा हूँ वो कॉल नहीं शेयर करूँगा, बट जो आइडियाज़ हैं जितने भी, ट्रस्ट मी, आप उनके बेसिस पे बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हो। सारे आइडियाज़ वहाँ पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ऑप्टिनेक्स में मैं कॉल्स अपनी पर्सनल डालता हूँ, जो मैं लेके बैठा हूँ, जो मैं लेने वाला हूँ, वो चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।